हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आपको पता ही है यूपी बोर्ड क्लास 10th में चल रहा है हमारा द्विघात समीकरण, जिसमें अभी तक हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण वो है या नहीं, कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, किन विधियों द्वारा उसको हल किया जाता है। हल करने के बाद आपने देखा था कि उसके दो मूल प्राप्त होते थे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक जिसने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और पसंद आए तो करिएगा लाइक और कर दीजिएगा शेयर अपने दोस्तों में, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक अपने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई समीकरण दे रखा होगा, मानक रूप में कोई समीकरण ले लिया है मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होता है ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके मूल कैसे हैं। तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका विविक्त कर। क्या निकालना पड़ेगा? विविक्त कर। तो विविक्त कर जो होता है वो डिनोट किया जाता है डी से। विविक्त कर को किससे डिनोट करेंगे? डी से। तो जो डी आता है हमारा वो आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स का गुणांक बी का है, बी आएगा, 4 है ही है, ए क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सी एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए जो विविक्त कर है डी बराबर वो कितना है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब आप वैल्यू लगा दोगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। तो हमें देखना है कि वो वैल्यू कितनी आ रही है। यदि पहला कंडीशन होता है आपका, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। क्या आ जाए? 0 से छोटी। अब आप बोलो 0 से छोटी कैसे आएगी? तो 0 से छोटी वे सभी नंबर्स होते हैं जो माइनस में होते हैं। तो जब द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 से कम आएगा तो मूल जो होंगे मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं है। काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं है, यानी इनके मूल हम केवल कल्पना कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। कब? जब विविक्त कर का मान 0 से कम आ जाए। दूसरा आता है जी आपका, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाए 0 के। अब इक्वल आ जाए 0 के तो क्या होगा? मूल वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर होंगे। बराबर होंगे कब? जब आपका विविक्त कर का मान 0 आ जाए, यानी 0 के बराबर आएगा। तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक और बराबर या समान भी बोलते हैं कभी कभी इसको। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, यानी कोई भी धन संख्या में आ जाए, 1 2 3 4 8 10 15 कितनी भी आ जाए, तो यदि वो विविक्त कर का मान 0 से ज्यादा है तो मूल वास्तविक तो होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे और असमान होंगे। असमान का मतलब है दोनों वैल्यू आपके मूलों की अलग अलग आएंगी। दोनों वैल्यू कैसी आएंगी? अलग अलग। तो ये 3 कंडीशन से आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे आप कभी भी इसको नहीं भूलो। तो जो विविक्त कर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इससे हम मूलों की
प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर दो सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं दो तरीके से। एक तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि इसके मूल कैसे हैं। अगर आपसे ये नहीं पूछता तो पूछता है कोई द्विघात समीकरण दे देगा और बोल देगा कि इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का वैल्यू बताइए या k का मान निकालिए। यानी किसी समीकरण में एक अन्योन राशि दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इसका मान कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि b² - 4ac अर्थात d की वैल्यू 0 हो। तो आइए करते हैं कुछ सवाल इस विविध करके ऊपर। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। पहले जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहां जब मूलों की प्रकृति बताओगे तो लिख दो की तुलना, जिससे हमें ABC प्राप्त हो सके, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो जब आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -7 क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और c की वैल्यू आएगी 3। तो विविक्त कर कितना होता है जी आपका d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू लगाओ -7 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो 7 का वर्ग कितना आएगा 49 हो जाएगा। 4 दूनी 8 तिया 24, घटाने पर कितना आया 25। तो d बराबर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ये बड़ा है 0 से, चिन्ह आप दिखा दीजिए, ये बड़ा है 0 के। तो जब 0 से बड़ा होगा d का मान तो क्या लिख दोगे आप, मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे करके आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो कि ax² + bx + c = 0 से तुलना कर दीजिए, a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, d वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, जो वैल्यू आएगी उससे 0 से देखो कि वो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है या 0 के बराबर है, और जो भी आ जाए वहां पर आप लिख दो। यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल वास्तविक और असमान है, 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान है, 0 से छोटा आ रहा है तो मूल काल्पनिक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो कुछ इस तरीके से आता है कि मान लो आपसे बोला गया कि भाई एक द्विघात समीकरण है, कैसे लिखा हुआ है, x² + kx - 4 = 0 के मूल बराबर और समान, वास्तविक और समान हैं। समीकरण x² + kx - 4 = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का मान बताइए। ऐसे पूछेगा, या पूछता है कि समीकरण x² + kx - 4 = 0 में k किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यानी k किस मान के लिए भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह करेंगे, तो वही आपका सिस्टम है की तुलना कर लो, जिससे कि हमें ABC के मान प्राप्त हो सके। की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो जब आप तुलना कर दोगे तो a बराबर तो आपको मिलेगा 1, b बराबर मिला k, c बराबर मिला -4। तो विभक्त कर निकालिए। अब d बराबर b² - 4ac से d बराबर
के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 तो बराबर के स्क्वायर 4 एकन 4 चौक 16, 4 एकन 4 चौक 16 और माइनस माइनस से गुणा हो गई प्लस में, यानी के स्क्वायर प्लस 16 हो गया। तो डी बराबर हो गया के स्क्वायर प्लस 16। अब ये कह रहा था कि मूल वास्तविक और समान हैं, अतः जब मूल वास्तविक और समान होंगे कब? जब d बराबर 0 होगा। आपको ये लाइन यहाँ पर लिखनी है कि मूल वास्तविक और समान हैं, अतः d बराबर 0। तो d की जगह पर 0 लगा दीजिए, बराबर कर दीजिए के स्क्वायर प्लस 16, 16 का पक्षांतर कर दीजिए, के स्क्वायर बराबर माइनस 16 या के बराबर आ गया अंडर रूट माइनस का 16। माइनस 16 का तो हम रूट निकाल ही नहीं सकते, जिसका रूट नहीं निकाल सकते उसको हम यहीं पर रहने देंगे, और अगर आप रूट निकाल सकते हो तो रूट निकाल के लिख देंगे आंसर। तो के की वैल्यू किसके लिए? अंडर रूट माइनस 16 के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। इस तरह से आप मूलों की प्रकृति और मूलों की प्रकृति के आधार पर प्रश्न कर सकते हैं। बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द्विघात समीकरण में अब केवल आपके लिए इबारती प्रश्न बचे, वो एक वीडियो में हम लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। तो अब क्लियर हो गया होगा द्विघात समीकरण में अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट ऑप्शन आता है, कमेंट करिए, हम आपके हर सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही यूपी बोर्ड फतह के लिए बने रहिए हमारे साथ।